इजराइल और अमेरिकी युद्ध से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री स्वाहा, हाइफा में तबाही का मंजर, सरेंडर की स्थिति में है नेतन्याहू और इजराइल। दरअसल क्या है पूरी खबर बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के उस दिल पर चोट की है जिसके दम पर वो अब तक दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाता था। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री ईरानी मिसाइल हमले में पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। हाइफा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है और अमेरिका की धमकियां पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। दरअसल इजराइल का गर्व, जिसके लिए इजराइल बड़ा गर्व महसूस करता है या करता था, वो ड्रोन फैक्ट्री खाक हो गया है। इजराइल के सैन्य गौरव, यानी जो इजराइल के लिए, इजरायली फोर्स के लिए प्राइड की बात रही है, उसका प्रतीक माने जाने वाली ड्रोन फैक्ट्री अब मलबे के ढेर में बदल चुकी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ईरानी मिसाइलों ने फैक्ट्री के परकच्चे उड़ा दिए। पहले केवल फैक्ट्री के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाने की खबर थी, लेकिन अब जो ईरान दावा कर रहा है और जो सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें आ रही है, उसके मुताबिक इन तस्वीरों ने पुष्टि कर दी है कहीं ना कहीं कि पूरी फैक्ट्री स्वाहा हो चुकी है। हाइफा में बैलिस्टिक मिसाइलों का कहर बरपा है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के प्रमुख शहर हाइफा पर ईरान के एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी है। हमले के बाद शहर की कई इमारतें खंडर में, मतलब एक तरीके से तबाह की तो मंजर है ही, उसमें इमारतें जो है वो खंडर बन गई है और हर तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन इजराइल में जारी है। जो रिपोर्ट ईरान की ओर से ईरानी मीडिया साझा कर रही है, उस रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई घायल हैं। युद्ध के इस दौर में अमेरिका की साख को सबसे बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अमेरिका जो है वो इजराइल पर गुस्सा कर रहा है। जो अंदर खाने की रिपोर्ट है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है, वहां खबर यह है कि अमेरिका इजराइल पर गुस्सा कर रहा है कि आपने तो कहा था कि अगर हम ईरान पर आपके साथ मिलकर के हमला करते हैं तो 7 से 10 दिन के भीतर हम ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर पलटवार किया, जिस तरीके से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाई, अमेरिकी ठिकानों पर अलग अलग गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरब में, दुबई में, यूएई में, कतर में, ओमान में जिस तरीके से तबाही मचाई है अमेरिकी ठिकानों पर, उसकी भरपाई कौन करेगा? यही सवाल अमेरिका जो है इजराइल से पूछ रहा है कि आपने तो कहा था 10 दिन में हम लोग निपटा देंगे ईरान को। ईरान के पास इतनी ताकत है, इसके बारे में आपकी खुफिया एजेंसी मोसाद को क्या जानकारी नहीं थी? यही अमेरिका और इजराइल के बीच वार्तालाप जो है जारी है इसी मुद्दे पर। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, इस बीच जो है CIA के पूर्व अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सनसनीखेज बयान दिए हैं। एक पूर्व अधिकारी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पागल आदमी तक कह डाला है। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जब से वो सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हैं, तब से उनकी पागलपन के कई नमूने पूरी दुनिया देख चुकी है। अब एक पूर्व अधिकारी, CIA खुफिया एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व ऑफिसर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पागल आदमी करार दिया है। जिसके हाथ में न्यूक्लियर हथियारों का नियंत्रण है, ऐसा एक पागल आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। पिछले 72 घंटों में अमेरिका ने एक सिंगल ऑपरेशन में अपने 12 लड़ाकू विमान खो दिए हैं।
जो आधुनिक इतिहास में अमेरिकी वायुसेना के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। अब इधर दोस्तों हिजबुल्लाह की बात की जाए तो हिजबुल्लाह हमास जो है वो प्रॉक्सी के तौर पर इजराइल पर हमला कर ही रहा है। हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन ईरान को मिला है। इजराइल के लिए मुसीबतें कम होने का तो नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ईरान जिनको 10 से 12 दिन के भीतर, 8 से 12 10 दिन के भीतर निपटाने की प्लानिंग में इजराइल काम कर रहा था, वो प्लानिंग तो चौपट हो गई। अब हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन जो है ईरान को मिला है, जो इजराइल पर कहर बन के टूटा। उत्तर में अगर इजराइल के उत्तर भाग की बात की जाए तो नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस को खत्म कर दिया है। वहीं हमास के प्रवक्ता जो है वो अबू उबैदा, उनके मुताबिक ईरान के प्रति पूर्ण समर्थन की घोषणा करते हुए इसी अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ एक न्यायपूर्ण प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। और ईरान में जश्न का माहौल है, क्योंकि एक तरफ इजराइल और अमेरिका में दहशत है तो दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। अपनी सरकार और सेना के समर्थन में लाखों ईरानी नागरिक सड़कों पर झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 70 लाख ईरानी, इतनी तबाही इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर मचाई है। खामेनेई की मौत होने के बाद भी 70 लाख ईरानी नागरिक जो है तो वो युद्ध में शामिल होने के लिए अपनी सेना में भर्ती होने की तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि सेना में, ईरानी सेना में कोई कमी ना आए। जो बात दोस्तों कुछ समय पहले इजराइल की सेना करती हुई नजर आई थी कि हमारे पास हम मतलब इतने समय से लड़ाई लड़ रहे हैं हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ और अब ईरान के साथ, कि हमारे पास सैन्य ताकत जो है वो कम है, मैन पावर जो है वो कम है। ऐसे में हम इस लड़ाई को कितने समय तक जारी रख पाएंगे हमें पता नहीं, ये खुद उनकी सेना की ओर से कहा गया था। अब वही बात अगर ईरान में देखा जाए तो ईरान की आम पब्लिक जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और 70 लाख के करीब ईरानी नागरिक युद्ध में ईरान के समर्थन में सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं। अब दोस्तों ईरान ने जिस ईरान को नजरअंदाज अमेरिका और इजराइल कर रहा था, उनकी आंखों में आंखें डाल करके ईरान ने दिखा दिया कि ईरान चाहे तो इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री, जो इजराइल की ताकत है, उसे स्वाहा करने में ईरान को वक्त नहीं लगा। और वहीं अगर हाइफा की बात की जाए तो हाइफा में किस तरीके की तबाही का मंजर है, मतलब सरेंडर की स्थिति में है बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन हाँ, देखा जाना अब लाजमी होगा कि कब तक इजराइल जो है ईरान पर ये वार पलटवार जो है वो जारी रख पाता है। इसमें अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल से खफा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन युद्ध से पीछे हटना ऐसे समय पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों के भीतर, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के भीतर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भयंकर नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये लड़ाई, ये जंग अगर अमेरिका जीत भी जाता है, अंदर ही अंदर अमेरिका की बड़ी हार हुई है, क्योंकि बिलियन खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिसका कोई फायदा अमेरिका को नहीं हो रहा है। ऊपर से अमेरिकी जो डिफेंस है, खास करके जो एयर डिफेंस है, वो कितनी कमजोर है उसका भी पता लोगों को लग गया है। पूरी दुनिया को उसके बारे में भनक लग गया है। अब ऐसे में दोस्तों ईरान और इजराइल और अमेरिका को देखा जाए तो ईरान की ताकत जो है वो इजराइल और अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। वो ताकत है इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल की जो जनता है, उनकी जो साहस है, उनका देश के प्रति जो प्रेम है, वो अमेरिकी सैन्य से, इजरायली सैन्य से, क्योंकि इजराइल के भीतर भी ईरान में जिस तरीके के हमले हो रहे उसको लेकर के एक माहौल जो है गरमाया हुआ है। अमेरिका की सड़कों पर भी ईरान पर जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ विरोध किया गया है। अब ऐसे में देखा जाए तो ईरान तो एक तरीके से जंग जो है वो जीत गया है। अब जमीन पर जंग कौन जीतता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो फिलहाल की परिस्थिति है उसको मैंने आपके सामने रखा है। इस परिस्थिति पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है आखिर ईरान के पास इतनी ताकत किस वजह से है? कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।